भारत एक ऐसा देश है जिसकी चेतना धर्म प्रधान है। यहाँ छोटे बड़े कई मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों में भी भगवान शिव के मंदिरों की महिमा अपार है और इनमें भी सबसे अधिक महत्व है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं इन 12 ज्योतिर्लिंग में प्रकाश स्वरूप विद्यमान है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है। इनमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और उसके बाद मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य क्या होता है। दरअसल ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, यानी कि ज्योतिर्लिंग स्वयं से प्रकट होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग महत्वपूर्ण क्यों हैं? हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है उसके 7 जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इन ज्योतिर्लिंगों में पूजा करते हैं और उनके अनुष्ठान करते हैं। उसके अलावा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए लिहाज से भी ये ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए इन ज्योतिर्लिंगों में भक्तों द्वारा विशेष पूजा यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं। वैसे तो ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैल गया था और इन्हीं 12 पिंडों को 12 ज्योतिर्लिंग का नाम दे दिया गया है। इसके पीछे एक कहानी यह भी है कि ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति भगवान शंकर और ब्रह्मा के विवाद को निपटाने के लिए हुई थी। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हो गया। जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक लिंग भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हुआ था। दोनों उस लिंग का रहस्य नहीं समझ पाए। इस रहस्य के बारे में विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव ने 1000 वर्षों तक की खोज करी, फिर भी उन्हें इस लिंग का स्रोत नहीं मिला। निराश होकर दोनों देव फिर से वहीं आ गए जहां उन्होंने लिंग को देखा था। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई दी, जिसको सुनकर उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई शक्ति है और उस ओम की स्वर की आराधना करने लगे। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और सद्बुद्धि का वरदान दिया। देवों को वरदान देकर भगवान शिव चले गए और एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही भगवान शिव का पहला शिवलिंग माना गया। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा करी। तब से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में आस्था का प्रमुख केंद्र है। भगवान शिव को समर्पित किया 12 ज्योतिर्लिंग देश के विभिन्न राज्यों में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव इन सभी ज्योतिर्लिंगों में ज्योति के रूप में उपस्थित हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सुबह उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ करता है उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का एक एक उपलिंग भी है जिसके बारे में शिव पुराण और कोटि रुद्र संहिता में लिखा गया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। हम इसी तरह के और भी टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।